जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कभी कभी हमें दुनिया को जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, अपनी चुप्पी और बदलाव की जरूरत होती है। जब तुम खुद को इतना मजबूत और शांत बना लोगे कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करने लगें, तभी असली जीत होती है। मथुरा की गलियों में राघव नाम का युवक अक्सर झुकी निगाहों से चलता था। लोग उसे देखकर हंसते, कहते, अरे ये तो निकम्मा है, ये जिंदगी में क्या कर लेगा। हर ताने के साथ उसके भीतर की चुप्पी और गहरी होती गई। उस रात निराशा में वह मंदिर पहुंचा। कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, प्रभु, मैं थक गया हूं। लोग मेरी असफलता पर हंसते हैं, मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं। मुझे बदल दो, इतना बदल दो कि ये हंसी तरस में बदल जाए। कृष्ण की आंखों में मौन करुणा थी। इसके बाद राघव ने खुद को तप की तरह गढ़ना शुरू किया। दिन रात परिश्रम, सीख, संघर्ष। सालों बीत गए। गांव में वही लोग थे, पर राघव अब बदल चुका था। उसकी मेहनत ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया। जिन होठों पर कभी हंसी थी, अब वहीं सम्मान था। रात को राघव ने सपना देखा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तूने खुद को बदला, इसलिए दुनिया तेरे लिए बदल गई। अब वे तुझ पर तरस नहीं, तुझे देखकर सीखते हैं। जब तुम्हारे साथ कोई बुरा करे, तो बदला लेने की जगह खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारे जीवन की ऊंचाई देखकर उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा होने लगे। यही असली जवाब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को साध लेता है, उसके सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। इसलिए खुद को सुधारते रहो, ताकि तुम्हारे बदलाव की गूंज दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दे। कभी किसी को यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम बेहतर हो। अपनी मेहनत, अपने बदलाव और अपनी शांति से इतना चमको कि बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हारी कीमत समझने लगें। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, उन्हें साबित करने की कोशिश मत करो। बस इतना कर लो कि तुम्हारी सफलता उनके शब्दों से बड़ी और उनके तानों से ऊंची हो जाए। दुनिया तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलने में समय लगाती है, लेकिन अगर तुम खुद को बदल दोगे, तो वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तुम अपना ध्यान केवल खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। कभी किसी की नफरत या आलोचना से परेशान मत होना। खुद को इतना सुधार लो कि वही लोग तुम्हें देखकर अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाएं। तुम्हें यह दुनिया बदलनी नहीं है, बस खुद को इतना बदल लो कि दुनिया तुम्हें देखकर बदलने लगे। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। कभी यह मत भूलो कि लोग तुम्हारे बारे में अपनी समझ के हिसाब से राय बनाएंगे। तुम्हारा काम बस यह है कि तुम्हारे कर्म इतने मजबूत हों कि उनकी राय का असर तुम्हारे सफर पर न पड़े। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ो कि वे पीछे मुड़कर तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह संसार पर विजय पा लेता है। अपने गुस्से, अपनी कमजोरियों और अपने डर पर जीत हासिल करो। यही सबसे बड़ा बदलाव है। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को मजाक बनाया, उन्हें सपनों की कीमत समझाने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करके उन सपनों को सच कर दिखाना। दुनिया हमेशा वही देखती है जो नजर आता है। इसलिए अपने बदलाव को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हें नजरअंदाज करना उनके लिए नामुमकिन हो जाए। जब लोग तुम्हें हल्के में लें, तब बहस मत करो। बस अपने कर्मों से इतना बड़ा बदलाव लाओ कि उन्हें तुम्हारे बारे में अपनी सोच बदलनी पड़े। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उन्हें गिराने की कोशिश मत करो। खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वे तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने का सपना भी न देख पाएं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अपने विचारों को सकारात्मक बना लो, तुम्हारी ऊर्जा खुद ब खुद तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। तुम्हारे बदलने से सबसे ज्यादा असर तुम्हारे दुश्मनों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें गिराने की कोशिश के बावजूद तुम और ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। हमेशा याद रखना, लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें चुभ जाता है। इसलिए अपने बदलाव को इतना असरदार बना लो कि तुम्हारा नाम सुनकर उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा हो। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह होता है कि तुम उन लोगों के लिए भी दुआ करो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि दुआ करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता और ऐसा बदलाव सबसे गहरा असर करता है। कभी भी यह मत सोचो कि लोग तुम्हें बदलने के बाद नोटिस करेंगे या नहीं। याद रखो, असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे बदलाव से उनका सुकून छिन जाए और वे मन ही मन तुम्हें मानने पर मजबूर हो जाएं। तुम्हारा मौन और मेहनत मिलकर इतना शोर मचाए कि तुम्हारे खिलाफ बोलने वालों को अपने ही शब्दों में डूबना पड़े। यही असली जवाब है बिना एक शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम्हारे बदलाव की ताकत इतनी हो कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही न पड़े, तब समझो तुमने जीत हासिल कर ली। कभी किसी को यह साबित करने के लिए परेशान मत होना कि तुम बदल चुके हो। असली बदलाव तब दिखता है जब वही लोग तुम्हें देखकर सोचने लगें कि यह वही इंसान है जिसे हमने कभी हल्के में लिया था। वृंदावन में एक गरीब कुम्हार था, नाम नरेश। एक तूफान में उसकी सारी मिट्टी और बर्तन बह गए। गांव वालों ने कहा, अब यह फिर से कुछ नहीं बना पाएगा। रात को टूटा हुआ नरेश कृष्ण के मंदिर पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, प्रभु, सब खत्म हो गया। कृष्ण की मूर्ति के सामने जैसे एक हल्की सी हवा चली। मन में स्वर गूंजा, वत्स, जो मिट्टी टूटी है वही नए बर्तन का रूप लेगी। गिरना अंत नहीं, शुरुआत है। तू फिर से बन, मैं तेरे साथ हूं। कुछ ही समय में नरेश ने पहले से बेहतर बर्तन बनाना शुरू किया। गांव वाले चुप थे और नरेश जानता था कि कृष्ण मौन में भी उसका हाथ थामे थे। तुम्हें अपने आलोचकों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने लिए बदलना है। जब तुम्हारा बदलाव इतना बड़ा होगा तो वह खुद ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाएगा। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करें तो उन पर ध्यान मत दो, ध्यान दो अपने बदलाव पर, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही पहचान है। इसलिए अपने कर्मों को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे बारे में बनी राय अपने आप बदल जाए। कभी किसी से अपनी काबिलियत की चर्चा मत करो, बस अपने बदलाव को इतना प्रभावशाली बना लो कि तुम्हारे बारे में उनकी जुबान खुद ब खुद बदल जाए। तुम्हारा बदलाव तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे दिखाने के लिए कोई मंच, कोई माइक, कोई भीड़ की जरूरत नहीं। जब समय आएगा दुनिया खुद तुम्हें देखने के लिए खींची चली आएगी। जब तुम बदलते हो तो सिर्फ तुम नहीं बदलते, तुम्हारे बदलाव से जुड़ी हर सोच, हर रिश्ते और हर राय बदल जाती है। यही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनके लिए तुम्हारा बदलाव सबसे बड़ा सबक है। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्हें तुम्हारे विकास से अपनी गलती का एहसास होगा। कभी यह मत सोचो कि बदलाव एक दिन में आएगा। धीरे धीरे हर रोज खुद को सुधारते रहो, क्योंकि असली बदलाव वही है जिसे देखकर लोग यकीन ही न कर पाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपने बदलाव में धैर्य रखो, समय के साथ वही बदलाव तुम्हें सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाएगा। तुम्हारे बदलने से सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, और यही बदलाव का सबसे सुंदर रूप है। जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ नकारात्मक कहें तो उन्हें जवाब देने में समय बर्बाद मत करो। अपने बदलाव से इतना ऊंचा उठ जाओ कि उनकी बातों की आवाज तुम तक पहुंचे ही नहीं। याद रखो, तुम्हारे बदलाव को देखने वाले लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा बदलाव ही तुम्हारी कहानी बन जाए।
कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि तुम्हारा बदलाव उन्हें मजबूर कर दे तुम्हारी ओर देखने पर। तुम्हारे बदलाव का असर तब सबसे बड़ा होता है जब वह बिना कहे, बिना दिखाए, बिना किसी शोर के दुनिया के सामने अपनी पहचान बना ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर किसी का आता है, इसलिए अपने समय के आने तक खुद को इतना तैयार कर लो कि जब वक्त बदले तुम्हारी चमक सबसे अलग दिखे। कभी किसी के तानों या आलोचना से टूटना मत, उन्हें अपनी ऊर्जा मत दो। बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि उनके शब्द तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच ही न पाएं। तुम्हारा बदलाव तब पूरा होता है जब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम बदल चुके हो। लोग खुद ही तुम्हारे बदलाव को महसूस करने लगते हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें गिराने की कोशिश मत करो। अपने बदलाव से इतनी ऊंचाई पर पहुंचो कि वे तुम्हारी बराबरी करने का सोच भी न पाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार की पहचान की जरूरत नहीं। इसलिए अपने बदलाव को पहचानो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कभी कभी बदलाव की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई वे खुद तुम्हारे बदलाव से सीख लेने लगते हैं। दुनिया बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि तुम सबको समझाओ, बल्कि यह है कि तुम खुद को इतना बदल लो कि तुम्हें देखकर लोग सीख लें। तुम्हारे बदलाव की असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग तुम्हारे साथ खड़े होने पर मजबूर हो जाएं। कभी किसी को अपने बदलाव का कारण मत बताओ। असली बदलाव की पहचान यही है कि लोग खुद ही उस बदलाव के पीछे की कहानी को समझने लगें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, इसलिए अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारा बदलाव तुम्हें वहां ले जाए जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने में लगे हों, तब बहस मत करो। बस चुपचाप अपने बदलाव को जारी रखो। एक दिन वे खुद मानेंगे कि तुम उनकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे बदलाव से सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि उन सभी का नजरिया बदलेगा जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। कभी भी यह मत भूलो कि दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेगी जब तक तुम्हारे बदलाव की आवाज उनके कानों तक न पहुंचे। इसलिए मेहनत करते रहो और अपने बदलाव को इतना बड़ा बना लो कि वे खुद तुम्हें खोजने लगें। तुम्हारा बदलाव तब सबसे खूबसूरत होता है जब लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, क्या ये वही इंसान है जिसे हमने कभी नजरअंदाज कर दिया था? यही वह पल है जहां तुम्हारी जीत शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मयोगी का जीवन उसके कर्मों से चमकता है। अपने कर्मों से खुद को इतना चमकदार बना लो कि तुम्हारे बदलाव की रोशनी हर उस अंधेरे को चीर दे जिसने तुम्हें कभी रोकने की कोशिश की थी। कभी भी अपने बदलाव का ढोल मत पीटो, क्योंकि असली बदलाव हमेशा खामोशी में पनपता है और सही समय आने पर पूरी दुनिया को चौंका देता है। एक युवक आंसुओं से भरी आंखों में कृष्ण से बोला, प्रभु, आपने मुझसे सब छीन लिया। रोजी, रिश्ते, इज्जत सब चला गया। मैं अब खाली हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तक तेरे हाथ भरे थे तूने उन्हें कभी मेरी ओर नहीं बढ़ाया। अब जब सब खाली है तू मेरे पास आया है। याद रख, मैं खाली हाथों को कभी खाली नहीं लौटाता। तूने खोया नहीं, बस जगह बनाई है उस वरदान के लिए जो मैं देने आया हूं। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि तुम्हारे बदलाव की गूंज इतनी ऊंची हो कि उनके सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएं। तुम्हारे बदलाव का असर सबसे ज्यादा उन पर पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन वही लोग तुम्हारी मेहनत और बदलाव को देखकर सोचेंगे कि काश हमने इसे पहले समझा होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा रहता है, समय उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तुम्हारा बदलाव समय के साथ तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार बन जाएगा।
तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को जीतना है। और जब तुम खुद पर विजय पालोगे तब तुम्हारा बदलाव सबको अपनी ओर खींच लेगा। कभी यह मत सोचो कि बदलाव सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है। असली बदलाव वह है जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना दे कि तुम्हें अब किसी की मान्यता की जरूरत ही न पड़े। जब तुम्हारा बदलाव इतना गहरा हो जाए कि लोग तुम्हारी पुरानी छवि को याद करके हैरान रह जाएं, तब समझ लेना कि तुमने अपनी मंजिल पा ली है। तुम्हारे बदलाव की सबसे बड़ी पहचान यही है कि तुम्हें अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय बन जाते हैं। जब तुम्हारा बदलाव इतना मजबूत हो कि तुम्हारे दुश्मनों की नफरत भी तुम्हें छू न सके, तब समझ लेना कि तुमने असली जीत हासिल कर ली है। तुम्हारा बदलाव किसी और के लिए बदला नहीं, तुम्हारे अपने लिए एक इनाम होना चाहिए। यह इनाम तुम्हें वह आत्म संतोष देगा जिसे देखकर दुनिया भी तुम्हें सम्मान देने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को साध लेता है उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव को संभव करने से नहीं रोक सकती। अपने बदलाव से अपने मन को जीत लो, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करेंगे, लेकिन तुम्हारा बदलाव इतना गहरा होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ बोला गया हर शब्द तुम्हारी ताकत बन जाए। एक दिन तुम्हारा बदलाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी होगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे तुम्हें देखकर सीखेंगे। तुम्हारे बदलाव का असली असर तब दिखाई देगा जब लोग तुम्हारी नई पहचान को स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी पुरानी छवि को भूल जाएंगे। तुम्हें अपने बदलाव को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली बदलाव की पहचान समय खुद करवाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब तुम्हारा बदलाव सच्चा और स्थायी होगा, समय खुद तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जहां से तुम्हारे आलोचक भी तुम्हें देखेंगे और सम्मान करेंगे। तुम्हारे बदलाव की गूंज इतनी दूर तक होनी चाहिए कि तुम्हारे बारे में अब कोई भी पुरानी राय कायम न रख सके। और याद रखो, तुम्हारा बदलाव किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। एक बेरोजगार युवक निराश होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा बोला, प्रभु, मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, पर नौकरी अब तक नहीं मिली। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? कृष्ण ने करुणा से कहा, वत्स, नौकरी तेरी मंजिल का रास्ता है, मंजिल नहीं। जब रास्ता देर से आता है तो इसका मतलब है कि तेरा मार्ग सही दिशा में तैयार हो रहा है। दुनिया हंस रही है क्योंकि वह अभी तेरा बीज देख रही है। मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तेरा पेड़ कब फल देगा। धैर्य रख, तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर सफलता खुद तेरे दरवाजे आएगी। कभी भी यह मत सोचो कि बदलाव एक दिन में आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, युद्ध पहले भीतर जीता जाता है, वैसे ही बदलाव भी पहले भीतर से शुरू होता है। तुम्हें लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम बदल रहे हो। असली बदलाव तब दिखता है जब वही लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएं कि यह वही इंसान है जिसे उन्होंने कभी कम आंका था। तुम्हारा बदलाव किसी और की स्वीकृति पाने के लिए नहीं, तुम्हारे अपने आत्मसम्मान के लिए होना चाहिए। जब तुम खुद की नजरों में ऊपर उठोगे तब दुनिया की नजरें खुद बदल जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारे बदलाव की सबसे बड़ी ताकत यही होगी कि वे एक दिन तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, आखिर में बस इतना याद रखो, बदलाव सबसे पहले तुम्हारे भीतर आता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब दुनिया अपने आप तुम्हारे आगे झुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे किसी और की पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। तो बदलते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें देखकर लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाने की सोचें।
अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।